हमें उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई और चैन गया और चैन से वो सोते हैं। ओ हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके से महत्वपूर्ण क्रांतियां, यानी कि इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशंस। इस तरफ हमने क्रांति को लिखा है और उससे संबंधित जो भी है उसको हमने लिखा है। इसके साथ ही मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी सभी के बारे में बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। यह किसी भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से मोस्ट वीवीआई है। यहाँ पे हमने 20 से 25 लगभग 23 क्रांतियाँ लिखी हैं जो सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, और इस वीडियो से 1 से 2 नंबर आपके किसी भी परीक्षा में फिक्स हैं। और आप इसको एक बार देखिएगा ध्यान से, तो आपको और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत ही सरल तरीकों से बताएंगे और एक दूसरे से कनेक्ट होकर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रांति के बारे में। तो जो पहला क्रांति है श्वेत क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, वो संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से। क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन। यानी कि जब भी आएगा श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन से। अब देखिए दूध का रंग कैसा होता है? उजला होता है, और श्वेत मतलब भी उजला होता है, तो दोनों उजला उजला है, तो हम समझ जाएंगे कि श्वेत क्रांति बोल रहा है तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक। अब दूसरा जो है हमारा गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू से। आलू आलू हमारा किस प्रकार का होता है? आलू गोल होता है, तो गोल आलू होता है, और गोल क्रांति आलू से संबंधित है। अब आप बोलिएगा कि बहुत सारा चीज गोल होता है, जैसे कि बहुत सारे फल होते हैं, जैसे संतरे ले लिए हमने, या कोई सेव और आलू। ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एक आलू, संतरा और एक अंडा दे दिया और एक कुछ दे दिया, और पूछ दिया कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पे पढ़े हैं कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। आलू भी क्या होता है? गोल होता है। अंडा के लिए अलग क्रांति है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है? आलू से। ठीक। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, भूरी क्रांति, यानी कि ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो वो किससे संबंधित है? सीमेंट से, उर्वरक से और ऊन से। तो आप सीमेंट का कलर देखिए, सीमेंट का कलर किस प्रकार का होता है? ब्राउन जैसा, भूरा टाइप का हल्का सा होता है। और उर्वरक जो हम लोग खेत में डालते हैं, उर्वरक खाद जिसको बोलते हैं मैन्यूर, वो भी किस कलर का होता है? लगभग सभी जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? ब्राउन, यानी कि भूरा या अस्लेटी कलर भी कह सकते हैं। तो भूरा क्रांति जो है, भूरी क्रांति, वो किससे संबंधित है? सीमेंट से, उर्वरक से और ऊन से भी। आपको ये याद रखना है। ठीक। आगे चलते हम लोग, चौथा है रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? अंडा से। ठीक। अंडा का थोड़ा सा आप देखिएगा, ये जो उजला वाला अंडा में 2 कलर होते हैं, एक उजला वाला और अंदर पीला, तो वो दोनों को हल्का से मिला के आप ध्यान से उसको जरा देखेंगे ना, तो वो हल्का सा रजत टाइप का, रजत कलर जो होता है उस टाइप का दिखता है। इसीलिए जो रजत क्रांति संबंधित है वो अंडा से संबंधित है। उसके बाद आगे हम जो 5वां क्रांति है गुलाबी क्रांति, वो किससे संबंधित है? तो झींगा मछली से। झींगा मछली होती है, एक प्रकार की मछली होती है झींगा, वो किससे संबंधित है? तो गुलाबी। कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा, और कुछ जो है आप देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो ये जैसे गुलाबी क्रांति हो गया, वो झींगा से संबंधित है, रजत अंडा से। भूरी क्रांति किससे? 3 चीजों से, एक हो गया ऊन, एक उर्वरक क्योंकि रजत टाइप का होता है, और एक क्या होता है? सीमेंट। ये तीनों भूरा से, और आलू हमने बता ही दिया गोल क्रांति से। उसके बाद पहला क्या था? दूध। दूध किस प्रकार का होता है? तो उजला, और उजला को हम लोग क्या बोलते हैं? एक श्वेत भी बोलते हैं। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, छठा जो है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य, यानी कि मत्स्य मतलब कि मछली से संबंधित है। तो नीली क्रांति, अब मछली बोलेंगे कि नीली तो थोड़ी ना होती है, मछली तो लगभग सभी कलर की होती है, लाल होती है, पीला, हरा, किसी भी कलर की होती है। लेकिन नीली क्रांति से ये क्यों संबंधित है? तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी में, और पता है हमें कि जो हमारा धरती है उसमें पानी की अधिकता है, और पानी की अधिकता के ही कारण हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। तो उसी की वजह से ये जो मछली है कहाँ रहेगी? मछली जो रहेगी पानी में। ठीक। तो पानी किससे संबंधित हो गया? किस कलर से? नीला क्रांति से। इसी से संबंधित है, इसीलिए नीला क्रांति जो है वो मछली से उत्पादन से संबंधित है। ठीक।
आप यहाँ पे क्रांति का मतलब क्या समझते हैं? क्रांति का मतलब कि हम कुछ नया तरीका ढूंढे, कुछ इस प्रकार का उपकरण ढूंढे, तरीका ढूंढे, जिससे कि ये जो सभी हैं उसको हम लोग बढ़ा सके, उसको और अच्छी तरह से उपज कर सके। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, अगला है जो काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कच्चे तेल हो गए, जो जो सभी कच्चे तेल होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, किरोसिन तेल, डीजल, ये सभी से संबंधित है काला। अब आप देखिए काला जो है, काला यानी कि कच्चा तेल। कच्चा तेल किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं? जो भी कच्चे तेल होते हैं उसको हम लोग धरती के अंदर से निकालते हैं। तो जब इसको हम लोग धरती के अंदर से निकालते हैं तो ये शुद्ध रूप में नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे अवशेष या गंदे रहते हैं। तो उस टाइप में क्या रहता है, उस समय ये रहता है काला। तो इसीलिए जो ये काला क्रांति है, काला क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल से। और कच्चा तेल तो बहुत सारे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, खास करके आप याद रखिएगा पेट्रोलियम से। ठीक, अगर आपसे पूछे कि काली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बहुत सारे चीज दे देंगे। एक दे देगा सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम, और एक दे दिया मान लीजिए अंडा। तो आप किसको टिक करेंगे? काली क्रांति से पेट्रोलियम को। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे, सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सदाबहार क्रांति क्या होता है? सदाबहार, सदाबहार मतलब होता क्या है? हमेशा हरा भरा रहना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सदाबहार। हमेशा हरा भरा रहने वाले चीज को सदाबहार कहते हैं। तो हमेशा हरा भरा कौन सा चीज रहना चाहिए? सिंपल, कृषि को हमेशा सदाबहार रहना चाहिए, तभी तो हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो जो सदाबहार क्रांति है वो कृषि के समग्र विकास से संबंधित है, यानी कि कृषि को हम लोग जितने प्रकार से विकास कर सकते हैं, जितनी विधि लगा सकते हैं कृषि को विकास करने में, उस वो किससे संबंधित है? सदाबहार। मतलब बोल ही दिए कि एवरग्रीन, यानी कि कृषि के समग्र टोटली उसका जो कृषि में जितने सारे भी खाद्य पदार्थ आते हैं उस सभी का विकास होना चाहिए सदाबहार में। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, नौवा जो है इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवॉल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो सदाबहार है वो कृषि के समग्र सिर्फ विकास से है, लेकिन जो ये इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष क्रांति, ये संपूर्ण कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो अब कृषि क्षेत्र में क्या क्या आएगा, आप ही बताइए। कृषि क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि जिससे हम उत्पादन करते हैं, उससे जो भी वस्तुएं होंगी, सामान होगी, वो सभी कृषि क्षेत्र से आएगा। जैसे कि मान लीजिए कृषि में क्या क्या उपयोग होता है? मजदूरी यानी कि इंसान उपयोग होते हैं, बहुत से प्रकार के सामान जैसे फाड़वा, कुल्हाड़ी, हसुआ, ये सब जो होते हैं वो कृषि से संबंधित है। और बात करें तो क्या होता है? मशीन वगैरह हो गया, जिसको उसको सिंचाई करने के लिए। फिर बहुत सारे क्या होते हैं? हमारे गाड़ी होते हैं, यानी कि वाहन, जैसे कि धान हुआ या गेहूं हुआ, तो उसको काटने के लिए कौन क्या चीज होता है? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर। और हार्वेस्टर होगा तो वो जो कटाएगा पूरा कृषि, तो उसको रोकने के लिए, उसको एक जगह संग्रह करने के लिए क्या होना चाहिए? तो ट्रैक्टर, यानी कि एक तरह से गाड़ी भी इसमें सम्मिलित है। तो टोटल जो कृषि के समग्र विकास जितना उसमें आता है चीज, वो टोटली चीज से, सॉरी, इसमें ना कृषि क्षेत्र में जितने सारे भी सामान आते हैं वो टोटल का हम लोग को उत्पादन से संबंधित है, ये इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसा है, इसीलिए हमने इसको एक जैसा एक जगह रखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सके। ठीक, अब अगला हम लोग चलते हैं मक्का क्रांति। मक्का क्रांति यानी कि मेज रिवॉल्यूशन। तो मक्का क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। मोटे अनाज कौन से होते हैं? पहले जो थे, पहले के समय में सभी व्यक्ति या इंसान कहें तो मोटे अनाज का बहुत सारे उपयोग करते थे। मोटे अनाज किसको बोलेंगे? मक्का, जूट, ये सब ज्वार, बाजरा, राई, ये सब जो है ना, ये सब मोटा अनाज है। तो मोटा अनाज अगर पूछेगा कि मक्का क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मोटे अनाजों से संबंधित है। ठीक, अब आपसे एक हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मक्का का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। ठीक, क्या बोले यहाँ पे? मक्का का जो जन्मदाता है वो किस देश को कहा जाता है, या पूरे विश्व में सबसे अधिक मक्का किस देश में होता है, या किस देश में उत्पादन किया जाता है? आप इसका आंसर जरूर हमें लिख कर भेजिएगा। ठीक, अब अगला चलते हैं हम लोग परामनी क्रांति से। तो परामनी क्रांति जो है भिंडी से, आप इसको याद ही रख लीजिए, शायद आ जाए एग्जाम में। परामनी क्रांति भिंडी से, परामनी भिंडी से। ठीक, यहाँ तक हमने देखा। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे चले तो 12वां जो हम लोग का क्रांति है, ये सुनहरी क्रांति यानी कि सुनहरी गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल से, फ्रूट उत्पादन से। ठीक, तो सुनहरी क्रांति, फल, अगर हम लोग फल खाएंगे तो हम लोग किस प्रकार से होंगे? सुंदर सुंदर। अब हम लोग रोज फल खाएंगे, लगभग लगभग कुछ ही प्रकार के फल या सभी प्रकार के अगर हम लोग फल खाएंगे तो सुंदर दिखेंगे, खूब अच्छा दिखेंगे। तो अच्छा दिखेंगे तो हम लोग सुनहरा टाइप के हो जाएंगे। तो क्या होगा? फल की जो क्रांति है, फल उत्पादन
जो किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। 13वां जो है सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का हिंदी ही होता है केसरिया, तो इसमें तो कोई याद करने वाला चीज नहीं है। केसर के उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित होगा, तो सेफ्रॉन, क्योंकि सेफ्रॉन मीन्स होता है केसरिया, आप इसको याद रखिएगा, सेफ्रॉन मीन्स केसरिया। ठीक, अगला है हमारा 14वां सिल्वर फाइबर। क्या है, सिल्वर फाइबर। देखिए, एक होता है सिल्वर फाइबर, एक है गोल्डन फाइबर क्रांति, दो। ठीक, तो इन दोनों का क्रांति जो है एक ही जैसा है, इसका आंसर अलग अलग हो। सिल्वर मीन्स क्या होता है, सिल्वर मीन्स होता है हमारा चांदी। ठीक, और गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा ना, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। ये देखिए, सिल्वर मीन्स चांदी होता है, और कपास जो हमारा होता है वो हल्का सा किस प्रकार का होता है, चांदी के जैसा चमकता है। ठीक ना, इसी की वजह से। और चांदी किस रंग का होता है, ध्यान लगाइए, चांदी किस रंग का होता है, उजला टाइप का हल्का सा होता है। और कपास भी किस कलर का होता है, एकदम उजला टाइप का। तो उजला उजला से संबंधित क्या होगा, सुनहरी फाइबर। और फाइबर मीन्स क्या होता है, रेशा। तो जो हमारा सुनहरा चांदी वाला जो रेशा है वो क्रांति किससे संबंधित है, तो कपास, यानी कि सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। और आगे चलते हैं हम लोग गोल्डन। गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा, यानी कि सोना जैसा, और फाइबर मीन्स रेशा। जो सुनहरा फाइबर क्रांति है, रेशा क्रांति है, वो किससे संबंधित है, तो जूट। तो आप जूट देखे हैं, नहीं भी देखे हैं तो देखिए जूट किस प्रकार से बनता है, तैयार होता है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जूट को हम लोग खेत में रोपेंगे। जब वो बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, तो उसके क्या करेंगे कि सभी को काट लेंगे। ठीक, उसको काट के क्या करेंगे, वो जब हरा रहेगा तभी उसको पूरा काट के, और उसको क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा बोझा बना के, छोटा छोटा बोझा बना के, और क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं 5 से 10 दिनों के लिए, या 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह के लिए जब उसको हम लोग पानी में डालेंगे तो पूरी तरह से सड़ जाएगा। उसका जो ऊपर वाला रेशा होता है, ऊपरी भाग जो होता है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सड़ जाएगा, और सड़ के वो एकदम महकने लगता है। 1 सप्ताह के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे। ठीक, तो जब वो सूख जाएगा तो क्या करेंगे, उसी को ऊपर का जो चमड़ा है, इसका चमड़ा बोलेंगे, ऊपर का जो रेशा है, उसी को हम लोग छील देंगे। छील के उसको बाहर कर लेंगे। अब ये जो लकड़ी बचेगा उसको फेंक देते हैं, या जलावन के रूप में काम करते हैं। तो आप यहाँ क्या समझें कि जो जूट है वो किस प्रकार से बनता है। जूट को याद रखिएगा, देहात की भाषा में हम लोग पटुआ भी बोलते हैं। और जूट से बहुत सारा होता है, बोरा होता है, दर्री होता है, बहुत सारा चीज बनता है जूट से। जूट को और क्या बोलते हैं हम लोग, पटुआ या पटसन। तो ठीक, गोल्डन फाइबर जो है, ये जूट किस कलर का हल्का सा होता है, सोना के जैसा, यानी कि पीला जैसा। तो वो संबंधित किससे हो जाएगा, जूट से। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है आपका शहद से, बागवानी से। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, स्वर्ण, शहद किस प्रकार का होता है, हल्का सा पीला और भूरा भूरा टाइप का होता है, यानी कि एकदम हल्का सा लगता है, बहुत अच्छा। तो वो क्या हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति। और अगला है बागवानी। अब देखिए बागवानी को कैसे याद रखेंगे, स्वर्ण क्रांति से। जैसे हम लोग बाग में जाएंगे, ठीक, तो बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे, फल फूल बहुत सारे रहते हैं। तो क्या देखने में क्या लगता है, खूब सुंदर लगता है, एकदम बागवानी एकदम सुनहरा लगता है। तो सुनहरा से क्या याद रखेंगे हम लोग, स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति किससे होगा, 2 से 1, शहद से, और अगला बागवानी उत्पादन से। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो नदी जोड़ो परियोजना से। अगर हम आपसे पूछें कि हमारे धरती पे अनमोल चीज क्या है, तो क्या बोलेंगे, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, तो बोलेंगे कि पानी। तो पानी क्या है, और पानी कहाँ रहती है, नदी में, तालाब में, पोखर में, आहर में, समुद्र में, ये सभी में रहते हैं। तो जो पानी है, तो पानी नदी में रहता है, तो इसीलिए नदी जोड़ो क्रांति, यानी कि जो मान लीजिए कि एक नदी सूखने वाला है और एक नदी में हमेशा पानी रहता है, तो अगर दोनों नदी को हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों में पानी रहेगा और पानी सूखेगा नहीं। तो इसी की वजह से क्या है, नदी जोड़ो क्रांति। नदी जोड़ो क्रांति किससे होगा, अमृत। और अगर हम लोग 2 नदी को जोड़ देंगे तो अमृत का काम होगा। जहाँ पर सिंचाई नहीं होता है वहाँ भी उस नदी के पानी से सिंचाई होगा। तो किसानों के लिए, सभी के लिए किस प्रकार से काम करेगा, अमृत के जैसा। इसी प्रकार से जो अमृत क्रांति है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। आगे चलते हम लोग खाकी क्रांति। खाकी क्रांति जो है वो चमड़ा से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा, खाकी चमड़ा, खाकी चमड़ा। खाकी क्रांति किससे, चमड़ा से संबंधित है। अब आगे चले तो हम लोग सूर्योदय क्रांति, यानी कि सनराइज रिवॉल्यूशन। तो सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो सब भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक के इंडस्ट्रीज में, उससे संबंधित क्या है, सनराइज। ठीक, अब इसको कैसे याद हम लोग रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कौन कौन से सामान आएंगे, तो इससे जो भी संबंधित सामान या वस्तु होगा, जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, बल्ब, पंखा इत्यादि जो होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में के विकास से संबंधित है।
और इससे संबंधित कौन से जो हमारा क्रांति है, तो सूर्योदय क्रांति यानी कि सनराइज रिवॉल्यूशन। उसके बाद आगे चलते हैं, 20वां जो है हरित सोना क्रांति यानी कि ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है, तो बांस से संबंधित है। ठीक, बांस यानी कि बम्बू प्रोडक्शन से। कौन सा संबंधित है, हरित सोना। तो बांस किस रंग का होता है, हरा रंग का। और हरित सोना ये कहा ये क्रांति कि हरित सोना, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे हरित और बांस। बांस हरा रंग का होता है तो बांस उत्पादन से संबंधित हो जाएगा हरित सोना क्रांति। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग सदाबहार क्रांति। आप इधर ध्यान दीजिएगा कि सदाबहार जो क्रांति थी वो कृषि से भी संबंधित था, जो उसके समग्र विकास से संबंधित था। एक जो है सदाबहार क्रांति वो जैव तकनीक से संबंधित है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से। तो जो जैव होते हैं, जीव जो होते हैं हमारे लिए कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो जो लाभदायक जीव है उसके लिए हम लोग जैव तकनीक का उपयोग करेंगे, और जैव तकनीक के लिए कौन सा क्रांति चलाएंगे हम लोग, सदाबहार क्रांति। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, जो 22 नंबर में है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो चाय से। हम लोग चाय हमेशा पीते हैं, सभी के घरों में लगभग चाय बनता है, और भारत में जो है चाय का बहुत प्रचलन है। तो चाय का प्रचलन होने से इससे कौन क्रांति होगा, चाय को बढ़ाने के लिए, तो ग्रीन गोल्ड। याद रखिएगा, ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है क्रांति, तो चाय के उत्पादन से। और ये भी आप बात याद रखिएगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चीन। और नंबर 2 पे कौन सा है, भारत। अब देखिए, भारत जो है चीन से चाय अधिक उत्पन्न करता है, उत्पन्न तो अधिक करता है, लेकिन ये निर्यात बहुत कम करता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन टोटल होता है वो टोटल प्रोडक्शन में से भारत में ही चाय के लोग इतना पीते हैं, चाय के इतने आशिक हैं कि भारत में इसका अधिक खपत हो जाता है। और चीन उत्पादन भी अधिक करता है और उसको निर्यात भी करता है। इसीलिए चाय के उत्पादन और निर्यात में जो नंबर 1 पे है वो चीन है, और सेकेंड नंबर पे कौन है, तो वो भारत है। उसके बाद लास्ट वाला जो है नेशनल हाईवे क्रांति यानी कि एनएच क्रांति। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये रोड से संबंधित होगा, एनएच से संबंधित होगा। तो वही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, यह किससे संबंधित है, सड़क से, रोड से, गांव से, शहरी विकास से। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, सड़क से। तो ये जो सड़क से संबंधित है और दे ही रहा है नेशनल हाईवे, तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा महत्वपूर्ण क्रांति यानी कि इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन। आप इसको एक बार या 2 बार देखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें बताएं, और आगे किस चीज़ पर वीडियो चाहिए ये भी हमें बताएं। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।